हमारे समाज में आए दिन छोटी मोटी घटना होती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होने वाली घटना प्रेम प्रसंग को लेकर होती है। तो आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है जिनको सुन के हमारे खुद के कानों को यकीन नहीं होता है। तो आज की कहानी एक सच्ची कहानी है जिसमें एक पत्नी की वजह से पति हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम टीवी और मैं रमेश कुमार। ये जो घटना है उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना जो है हरिद्वार के एक मांजरा थाना पड़ता है और उसी के अंदर एक छोटा सा गांव है रानी मांजरा, वहाँ की ये घटना है जिसमें रहने वाले संजीव कुमार जो कि एक फूड कंपनी में काम करते थे और उसी की पत्नी का नाम है अंजना और उसी का एक छोटा लड़का था 12 साल का जिसका नाम है सनी। और उसी गांव में एक शिव कुमार नाम का व्यक्ति था जो कि दूध बेचने का काम किया करता था, जो कि इसी इलाके का था, लेकिन संजीव कुमार के घर हमेशा आता जाता। जब परिवार का मुखिया सही नहीं चलता है तो उसी का परिवार बिगड़ना हमेशा के लिए तय होता है कि हाँ, उसका परिवार बिगड़ेगा, क्योंकि जब परिवार का मुखिया भी सही नहीं चलेगा तो सीधी सी बात है कि उसका परिवार बिगड़ेगा, उसके परिवार का जाना भी तय होता है। सेम वैसा ही इसी कहानी में भी ऐसे होता है। संजीव कुमार की गंदी हरकतों को लेकर हमेशा के लिए अंजना परेशान रहती है। जो संजीव नाम का लड़का था, जो व्यक्ति था, वो हमेशा अवैध संबंध बनाने में माहिर था और अवैध संबंध को लेकर वो आवारा घूमता और फैक्ट्री में काम भी करता। उसी क्षेत्र में धनपुरा गांव का शिव कुमार जो दूध बेचने का काम करता था, वो संजीव के घर पे पिछले 10 साल से दूध बेचने को आता था। संजीव कुमार और शिव कुमार की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो उसके घर आता तो घंटों भर बैठकर बातें करने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे करते शिव कुमार संजीव की पत्नी से संबंध बनाने के लिए काफी घंटों तक बैठा रहता और धीरे धीरे दोनों घुल मिल गए, काफी दिनों तक बातें करते रहते और उनका एक संबंध के रूप में उनका मतलब रिश्ता हो गया। मैं का पहिया निरंतर आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे उनकी बातें होती रही और एक दिन संजीव को इस बात का पता चल गया कि शिव कुमार और उसकी पत्नी अंजना का एक अवैध संबंध है। लेकिन इतना पता चलने के बाद भी संजीव ने शिव कुमार और अंजना को कुछ भी नहीं बोला। ऐसा अगर किसी की पत्नी के साथ होता है तो उसके घर में झगड़ा होता है और सामने वाले की पिटाई भी होती है, काफी बार बहुत कुछ होता है। लेकिन संजीव ने इतना सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों को कुछ भी नहीं बोला। संजीव को सब कुछ पता था, लेकिन वो आता जाता देखता लेकिन कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही था। तो एक दिन संजीव ने शिव कुमार और अंजना को रंगे हाथ पकड़ लिया गया, अवैध संबंध बनाते हुए दोनों को पकड़ लिया गया। उसके बाद जब अंजना और शिव कुमार को दोनों को हैरत में पड़ा देखकर संजीव बोला कि आप लोग हैरान क्यों हो, आपके संबंध से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपके मतलब संबंध से मुझे कोई एतराज नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपका संबंध बनाए रखो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। बदनामी का डर किसको नहीं होता है, सबको बदनामी का डर होता है। लेकिन जब संजीव ने इतना सब कुछ देख लिया और शिव कुमार अंजना को कुछ भी नहीं बोला तो वे भी खुश हो गए। और उसके बाद जब संजीव ने इस संबंध को बनाए रखने के लिए हाँ कहा तो ये दोनों और भी ज्यादा खुश हो गए। जब इनका संबंध बना रहा और संजीव को सब कुछ पता था तो वे तीनों ही एक साथ रहते और एंजॉय करते। उन सबको पता था तीनों को कि इनका दोनों का अवैध संबंध है और एक की तो वाइफ थी संजीव की, तो इनको कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। तो वे तीनों ही एक साथ रहते, एंजॉय करते, उनका मतलब कोई भी एक दूसरे के प्रति कुछ भी भरम नहीं था, कोई भी डर नहीं होता था। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि संजीव शिव कुमार और अंजना को ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे धीरे धीरे चलता गया। जब उनको पता चल गया कि ये बंदा अपने को ब्लैकमेल कर रहा है तो उसने मौत की नींद सुलाने के लिए एक योजना बना ली। मतलब अंजना ने भी इतना नहीं सोचा कि मेरा पति है, मैं ऐसा सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी अंजना ने शिव कुमार के झांसे में आके संजीव को मारने की एक साजिश रच दी, एक योजना बना दी कि उसी दिन इसको मौत की नींद सुलाना है। शिव कुमार का फेरूपुर गांव में एक मकान था, वहां पर अंजना अपने पति संजीव को लेके वहां चले गए, ऐसा बोल के कि वहां चलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, अपन शिव कुमार के वहां चल देते हैं। तो वहां संजीव को लेकर वहां चली गई, लेकिन संजीव को यह पता नहीं था
कि इनकी साजिश है और मुझे मार दिया जाएगा। तो वहाँ ले जाने के बाद इस दोनों ने मस्ती वगैरह की, सब कुछ एंजॉय किया, वहाँ पर बैठे। उसके बाद शिव कुमार ने अंजना को इशारा किया और अंजना ने संजीव को पीछे से दबोच लिया। दुबला पतला था संजीव, इतना बॉडीगार्ड नहीं था, और उसकी पत्नी के दबाए जाने के बाद संजीव हिल भी नहीं सका। शिव कुमार और अंजना ने संजीव के गले को रस्सी से कसकर बांध दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो दोनों ने मिलकर एक प्लास्टिक के अंदर उसकी लाश को डाल दिया और उसके बाद बाइक पर रख के शिव कुमार ने पीपली गांव के जंगल में ले जाकर अंदर तक फेंक दिया। उसकी लाश को ठिकाने लगाकर शिव कुमार जल्दी से वापस आ गया। तो अंजना ने इतना सब कुछ करने के बाद 11 मई 2021 को पथरी थाना क्षेत्र में अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि मेरा पति गुम हो गया है, और थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अंजना ने ग्राम प्रधान को फंसाने के लिए उस पर आरोप लगा दिया कि मेरी पति की हत्या करने के लिए इस केस में उसको फंसा दिया जाए, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं था। जब अंजना ने इस मामले को प्रधान पर लगाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं लगा। उसके बाद इसको भी मन में भय हो गया कि हम दोनों इस केस में फंस जाएंगे, इसको भी डर सताने लग गया था। उसके बाद अंजना ने 14 मई को ईद के दिन वापस शिव कुमार से संपर्क किया, उसको कॉल किया और कॉल पर बोला कि आप संजीव की लाश को ठिकाने लगा दीजिए, नहीं तो अपन दोनों फंसने वाले हैं, पेट्रोल डालकर उस लाश को जला दिया जाए। तो शिव कुमार जल्दी से वहां जाके उस लाश पर पेट्रोल छिड़क कर उस लाश को जला देता है, लेकिन दोनों की होशियारी बिल्कुल भी काम नहीं आई। दोनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ऐसे में किसी को पीड़ित गुनाहगार साबित करना पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर बन जाती है। थाना प्रभारी अमृत चंद्र शर्मा ने बहुत ही बड़े पुख्ता से सबूत जुटाए, उसके बाद दोनों को वहां से जेल भेज दिया। तो ऐसी ही सच्ची घटना देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।